बच्चों, मैं अमृता मैम। जैसा कि हम लोग अपने पिछले क्लास में, आज वैसे तो टॉपिक हमारा फिज़िक्स का होना चाहिए था, पर चूँकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा था तो मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने सॉल्ट्स में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, धावन सोडा और बेकिंग सोडा पढ़ा था। आज हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिटकरी और नौसादर और ब्लीचिंग पाउडर। तो फिटकरी क्या होती है? फिटकरी का मतलब है, आपने नाम सुना होगा, घरों में भी यूज़ होती है। तो फिटकरी क्या है? उसका रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और रासायनिक सूत्र K2SO4.Al2SO4.24H2O। देखिए, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस्ड एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया और 24H2O जो लगा हुआ है वो क्रिस्टलन जल के रूप में उसमें उपस्थित होता है, तो इसलिए क्रिस्टली पदार्थ है। सामान्य नाम इसका क्या होता है? फिटकरी। इसको बनाने की विधि क्या है कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट की समान अणु मात्रा लेंगे को जल में घोलने पर और क्रिस्टलन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सिंपल रिएक्शन है K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24H2O। क्रिस्टलन कराने पर K2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O बनेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके, गुण क्या है? यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टली अल्प पारदर्शी ठोस पदार्थ है जो जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्योंकि अगर इसको हम देखें जल में घोल रहे हैं, K2SO4.Al2SO4.24H2O है, जल में हमने घोला तो पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन और 24H2O, ये पोटेशियम सल्फेट डिसोशिएट हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो जल से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो दुर्बल क्षार है और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल है, इसलिए इसका विलयन क्या हो जाता है? अम्लीय होगा। नेक्स्ट है, जब हम लोग फिटकरी को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं केवल, तो वो क्या होती है? गर्म होकर के ये पिघल जाती है, मेल्ट कर जाती है। अभी टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, केवल मेल्ट कर जाती है। 200 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको हम गर्म करते हैं तो इसका जो क्रिस्टलन जल है वो निकल जाता है और ये एक पाउडर के रूप में, सरंध्र पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग दग्ध फिटकरी या बर्न्ड फिटकरी या जली हुई फिटकरी कहते हैं। और फिर उसको अगर हम लाल गर्म करते हैं तो ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाती है। यानी जब हम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O को हम 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ट्रायंगल मतलब हीट कर रहे हैं, तो पिघल जाती है। फिर K2SO4.Al2SO4.24H2O जो है, अगर 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस बचेगा और ये 24H2O प्लस 24H2O अलग हो जाएगा। तो ये पोर्शन जो हमारा है ये दग्ध फिटकरी कहलाता है। तो जब ये दग्ध फिटकरी को हम लोग रक्त तप तक गर्म करते हुए लाल गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? K2SO4 अलग हो जाता है, Al2SO4 ब्रेक होकर के Al2O3 प्लस 3SO3 बना लेता है, यानी एल्यूमिना और सल्फाइड ट्राइऑक्साइड बना लेता है। इसका उपयोग क्या है? घरों में अक्सर देखा होगा, चोट वोट लगती है, खून बहता है तो फिटकरी लगा दो तो खून जो है बहना बंद हो जाता है। तो इससे शरीर से बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम रक्त का थक्का जमाने के लिए यूज़ करते हैं। जल के शोधन में भी, जल गंदा आ रहा है, थोड़ा सा फिटकरी डाल दो तो पानी शुद्ध हो जाता है, उसकी मिट्टी वगैरह सब कट के नीचे बैठ जाती है। आँखों की दवा के रूप में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जीवाणुनाशक तथा प्रतिरोधी के रूप में यूज़ करते हैं, यानी एंटीसेप्टिक। और कपड़ों की रंगाई व छपाई में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट सामान्य नाम विरंजक चूर्ण है। रासायनिक सूत्र इसका CaOCl। OCl को ब्रैकेट में लिखते हैं या इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं CaOCl2 लिख सकते हैं। इसके बनाने की विधि बहुत सिंपल है कि बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल थ्राइस। तो बुझे हुए चूने के विलयन में अगर हम शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, शुष्क यानी नमी नहीं होनी चाहिए, शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस है प्लस Cl2 है, ये हो गया बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसमें जब हम शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ से H2O अलग हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अलग हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, Ca बचा, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बना लिया और जल बना लिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? आपने ब्लीचिंग पाउडर देखा होगा ना, वाइट कलर के कपड़े वगैरह का रंग उड़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो घर में हम लोग आला वगैरह यूज़ करते हैं वो भी ब्लीचिंग ही होती है एक तरह से। तो ब्लीच करना का मतलब क्या होता है? लोग अपने फेस पर भी ब्लीच लगाते हैं। ब्लीच लगाने का मतलब वो कलर जो है वो जो परत जम जाती है तो उसको हम लोग हटाते हैं। तो ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती रहती है।
ये जल में अल्प विलेय होता है, पूरी तरह से घुलता नहीं है पर हल्का सा बचा रह जाता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसे जल में घोलकर गर्म करते हैं अगर हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे देखिए रिएक्शन है CaOCl2 + H2O, अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, जो हमारी बनाने वाली विधि थी उसी का जस्ट अपोजिट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी है कि अगर हम इसे गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो CaOCl2 को केवल हीट कर रहे हैं तो CaCl2 + ऑक्सीजन गैस बना लेता है। और मेन जो होती है इसकी विरंजक क्रिया मतलब रंग उड़ाने की क्रिया। तो होता क्या है, ठंडे तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से जब विरंजक चूर्ण की क्रिया होती है तो मेन क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, HOCl बनता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, O दे देता है। और ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है, यानी रंग उड़ा देती है। तो देखिए CaOCl2 है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम CaCl2 बना लेगा और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और साथ ही HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल बना लेगा। अब ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है HOCl, इसमें का ऑक्सीजन निकल जाएगा तो HCl + O बना लिया। ये जो O है यही नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। और जब रंगीन पदार्थ पर नवजात ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो रंगहीन पदार्थ में यानी सफ़ेद रंग में बदल जाता है। तो रंगीन पदार्थ का रंगीन पदार्थ, तो इस वजह से सफ़ेद कपड़ों पे ब्लीचिंग लगाने से वो और ज़्यादा चमक जाते हैं, जो दाग वगैरह उस पर होता है तो वो सब दूर हो जाता है। इनके उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो है कपड़े, कागज़, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। इसे जीवाणुनाशक के रूप में भी यूज़ करते हैं, जल के शुद्धिकरण में भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में भी, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए हम लोग इसका, अगर हम ऊन को इसके पानी में थोड़ी देर भिगो दें तो सिकुड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। हिंदी में इसको सामान्य नाम नौसादर है। और अमोनियम क्लोराइड इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। बनाने की विधि क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आप जानते हो, HCl में जब हम अमोनिया गैस NH3 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है आपका, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो HCl + NH3 = NH4Cl बना लेता है। प्रॉपर्टी क्या है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल में विलेय होता है, आपके लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसे गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बना लेती है। तो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, जब गर्म करेंगे तो NH3 + HCl बनाएगा, यानी अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। पर अगर ठंडा कर देंगे तो वापस ही ये मिल करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। उत्क्रमणीय यानी दोनों तरफ होती है कि अगर जो भी हम गर्म कर रहे हैं तो ये बन रहा है तो ठंडा करने पे वापस से बन जाता है। इसे क्षारों के साथ अगर हम क्रिया कराएं, कोई भी क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो अमोनिया गैस में मुक्त होती है। तो जैसे NH4Cl को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है आपका OH है, तो अमोनियम जब ये रिएक्ट करेगा तो NaCl बना लेगा प्लस H2O बना लेगा और अमोनिया गैस बनाएगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाएगा और NH3 बनाएगा। तो अमोनिया गैस ज़रूर विमुक्त होगी। अब नौसादर को अगर हम लिथार्ज क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड होता है, ये साथ भी क्रिया कराएंगे तो भी अमोनिया गैस विमुक्त होती है। तो NH4Cl + PbCl2 यानी लेड क्लोराइड प्लस जल प्लस NH3 बनाएगा। तो हर कंडीशन में यहाँ पे अमोनिया गैस ही विमुक्त हो रही है। इसके उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बहुत ज़्यादा, इसको ठोस के रूप में भी यूज़ करते हैं, द्रव के रूप में भी यूज़ करते हैं। शुष्क सेल जो हम लोग घरों में सेल यूज़ करते हैं उसके अंदर भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। काले रंग के मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। लेक्लांशिया सेल में इसे विद्युत अपघट्य के रूप में इसको पानी में डिजोल्व करके डालते हैं। कैलिको छपाई में इसको हम यूज़ करते हैं। बर्तनों पर कलई तथा टाँका लगाने में यूज़ करते हैं। और औषधि तथा उर्वरक यानी खाद वगैरह के निर्माण में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम मंडे को जो है आप लोगों को फिज़िक्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, लेंस वाला जो पढ़ा रहे थे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।